Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinker. My dear students, I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है और उसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें जो है वो हमारे पास नेम जो है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 है। सीरियल के हिसाब से अगर हम 9th को ऐड करते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर वो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स है, उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब टाइम एलोकेशन की बात करेंगे, इसके टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। 3 जो है वो इसकी असेसमेंट्स हम बनाएंगे और इसकी वेटेज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5% बनती है। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम टाइप्स और फार्मूला पे जाएंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 कंडेंस्ड फार्मूला एंड नंबर 4 है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का पोर्शन देख रहे हैं। डियर लिसनर्स, 1828 से पहले ये कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको हम खुद प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते, जो खुद ब खुद प्लांट से या एनिमल से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हैं ये ड्राइव्ड होते हैं और इनको हम लेबोरेटरी में जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जो वर्ड ऑर्गेनिक है इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द लाइफ, नॉट विद द डेथ और नॉट विद द डेड एनिमल्स। बेसिकली इसका जो रिलेशन था डायरेक्टली वो लाइफ के साथ कंसीडर किया जाता था। अब हुआ क्या, लवाइजरे ने ये कहा कि कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स वर ऑफन मेड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, कि जो तो चीज़ें हम प्लांट से हासिल करते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो हम एनिमल से हासिल करते हैं उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर यानी फास्फोरस वगैरह जो है वो इसमें शामिल है। उसके बाद हम जाते हैं कि इन द 19th सेंचुरी या इन द फर्स्ट इरा ऑफ द 19th सेंचुरी जैकब बर्जीलियस ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये खुद ब खुद ही बन जाते हैं और इनके दरमियान में एक बड़ी जो है वो मिस्टीरियस या एक स्पेसिफिक फोर्स होती है जिसको जो है वो हम मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स कहते हैं। और बर्जीलियस की इस फेमस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बर्जीलियस पॉइंटेड आउट दैट दीज organic compounds are derived itself from the animals and from the plants, and there is a force which bind together. That force is called vital force or mysterious force, and this theory is known as, or this concept is known as vital force theory. The next vital force theory was rejected in 1828 when Wooler synthesized the first organic compound urea from the inorganic substance by heating the ammonium cyanide। क्या हुआ कि 1828 में वुलर ने क्या किया, यूरिया को प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा था, अमोनियम साइनाइड। अब उसने इसको किया क्या था, उसने इसको हीट अप किया। ये देखिए NH4CNO अमोनियम साइनाइड, जब उसने इसको हीट अप किया और इसकी रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट में क्या बना, H2NCONH2, यानी ये देखिए कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान अगर इधर हम ऑक्सीजन लगाएं तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऊपर अटैच होगी और दोनों साइड पे जो है वो इनके NH2 अटैच होगा। एट दिस पॉइंट दिस थ्योरी ऑफ द vital force or vital force theory was rejected by the Wooler in 1828 and first organic compound was prepared from the inorganic substance that
is ammonium cyanate, and the first organic compounds prepared is called urea. After that, Kolb's in 1845 he prepared the acetic acid in the laboratory. 1845 में कॉल्ब जो था उसने सबसे पहले एसिटिक एसिड को जो था वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, और ये वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल थे, प्रोटीन्स थी, लिपिड्स थे, इंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, synthetic rubbers, plastics, artificial fibers and many more polymers were also prepared in the laboratory. It's mean के जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्जीलियस की उसको रिजेक्ट किया वुलर ने 1828 में। उसके बाद जो फर्स्ट यूरिया के बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, एंड दिस कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड इन 1845 बाय द कॉल्ब्स। अब हम जिस इंट्रोडक्शन से जब हम आगे जाते हैं तो क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो प्रिपेयर किए गए हर साल। अप्रोक्सीमेटली के 10 मिलियन कंपाउंड जो थे वो हर साल तैयार किए जाने लगे लेबोरेटरी के अंदर। अब क्या हुआ कि जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवील्ड दैट ऑल of them contains the covalently bonded carbon and hydrogen and their essential constituents। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था, उसमें कार्बन इज कंपल्सरी एंड हाइड्रोजन इज कंपल्सरी। फर्दरमोर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट what will be the or what is the organic compound? Organic compounds are basically hydrocarbons, are a combination of the carbon and hydrogen only, and furthermore the derivatives, and all the atoms in an organic compounds are covalently bonded, and furthermore carbon is an essential part of the organic compound. Now after the discussion and the detailed study of the organic compound, the new branch of the chemistry that is called organic chemistry, it was come into being and it was established. So we can say branch of chemistry that deals with the study of the hydrocarbons or hydrogen and carbon and their derivatives is called organic chemistry. Next one, we have seen that in the carbon monoxide and carbon dioxide, furthermore carbonates and bicarbonates and carbides. I am repeating again, the oxides of the carbon like carbon dioxide and carbon monoxide, furthermore carbonates, bicarbonates and carbides are also carbon compounds, but they are not considered as carbon compound because their properties are totally different from the properties of the organic compound. So they are considered as inorganic compounds. Now we will see the types of the formulae of the organic compounds. Respected listeners, there are 4 different types of the chemical formulae. Number 1, molecular formula, structural formula, condensed formula, dot and cross formula. These are 4 various types. First of all, we are moving towards the molecular formula. First of all, we will see the definition of the molecular formula. Molecular formula basically tells us the exact number of atoms. Now the question is that number of atoms in which number of atoms in a molecule of the organic compound. Now we are going to the wording of the definition. The formula which represents the actual number of the atoms in one molecule of the organic compound is called molecular formula. Now see the examples. First of all, we are taking the compound that is C4H10. As we are familiar that carbon is 4, so it is called butanes. अब सवाल ये पैदा होता है कि C4H10 जो है उसको हम कहेंगे क्या। सबसे पहली बात है कि इसमें 2 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है।
ये फार्मूला दो चीजों को डिनोट कर रहा है। पहली बात कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। दूसरी बात कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयर आर 4 कार्बन एटम्स and 10 hydrogen atom. This is called molecular formula. Now we are moving toward the structural formula. What is the structural formula? When we are saying about the structure of any compound or especially organic compounds, it's mean the arrangement of the different atoms of the various elements in a molecule. कि different किस्म के जो atoms हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो किस तरह अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हेन वी आर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन, वी आर सीइंग द 3 डिफरेंट लाइन। दिस इज सिंगल लाइन, दिस इज डबल लाइन एंड दिस इज ट्रिपल लाइन। सो this single line is called single covalent bond, this double line is called double covalent bond, and this triple line is called triple covalent bond. And other important characteristic is that the organic compounds having the same molecular formulae but different structural formula. We are seeing the structure of the C4H10. This is called butane. In this case, there are 4 carbons, 1, 2, 3 and 4. But they are in a straight line, so they are called N-butane. When we are seeing this structure, there are 4 carbon, 1, 2, 3 and 4. And similarly, 10 hydrogen are attached with it. So this is called isobutane. Dear and respected listeners, keep in mind, if the chain is a straight, then it is called normal butane, and when there is a branch, it is called isobutane. Now we are going towards the condensed formula. What is the condensed formula? We are seeing the wording of the definition. The formula which indicates a group of the atoms joined together to each carbon in a straight chain or a branch chain is called condensed formula. Respected students, let's see. Basically होता क्या है, ये देखिए, ये कार्बन है, इसके साथ क्या हुआ, 1, 2, 3, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है। अगर हम इसको CH3 लिख दें, इसके साथ जो है वो 2 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है इस कार्बन के साथ, ये CH2 लिखेंगे। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, CH2 लिखेंगे। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और इसको CH3 लिखेंगे। लेट्स सी, अब देखिए बिल्कुल ऐसे की है, CH3, CH2, CH2, CH3। यानी आप ये कह लें कि जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को शॉर्ट करके लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। दिस इज एन ब्यूटेन। ये क्या हुआ है कि जो आइसोब्यूटेन था उसको शॉर्ट करके लिखा है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। फर्दर आई एम रिपीटिंग, अगर तो आपके पास स्ट्रेट चेन होगी दैट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन, और अगर आपके पास ब्रांच चेन होगी दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द वेरियस एटम in one molecule of the organic compound is called dot and cross formula or electronic formula. अब होता क्या, ये देखिए, ये कार्बन है। बेसिकली इसमें जब 2 एटम्स आपस में मिलते हैं, हम कन्वीनियंस के लिए एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के साथ डिनोट कर देते हैं और दूसरे को हम क्रॉस के साथ डिनोट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये कार्बन है, कार्बन को हम डॉट के साथ, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम डॉट के साथ डिनोट कर रहे हैं, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं। अब ये देखिए 1, 2, 3, और ये क्या बनेगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। ये प्रोपेन बनेगा। इसमें 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन बनेगा। इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ डिनोट किया गया है और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको जो है वो डॉट के साथ शो किया गया। लास्ट पेज एक डायग्रामेटिकल समरी है, फ्लो शीट डायग्राम है इसकी,
इसको जब हम देखते हैं तो उसने भी यही बात बताई है कि जो फॉर्मूला ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो एटम की एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला होता है। वो क्या करता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को जॉइंट टुगेदर करता है या उसको इकट्ठा करता है और कार्बन के साथ अटैच करके लाइन की सूरत में हमें रिप्रेजेंट करता है। और एंड पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डिनोट कर रहा होता है एटम्स के अंदर, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है उसको बेसिकली बता रहा होता है कि ये क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप जो है वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।